लोकसभा चुनाव में एनडीए की 292 सीटों पर जीत के साथ ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 9 जून को शाम नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्य शपथ लेंगे। शुक्रवार को ही एनडीए की बैठक में मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। मोदी की शपथ से पहले मध्य प्रदेश में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली से लौटने के बाद भोपाल में अपने आवास पर पत्रकारों से कहा है कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। रविवार का दिन नया इतिहास और नया अध्याय लिखेगा। उन्होंने कहा है कि पूरा देश कल के समय का इंतजार कर रहा है। जानकारी है 5 तारीख से 16 तारीख तक हमने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया था और इसी बीच 4 जून को जो रिजल्ट आए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एनडीए के गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाने के लिए जनता का जनादेश प्राप्त किया। मेरी अपनी ओर से उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हम सब ने कल टीवी में देखा एनडीए के घटक दलों के द्वारा उनका सर्वानुमति से निर्वाचन संपन्न हुआ। सबने बधाई दी और सबकी शुभकामनाओं के साथ कल का दिन एक नया इतिहास, नया अध्याय लिखेगा, जब सायंकाल 7 बजे बाद यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। मेरे सहित हमारे जैसे सभी लाखों कार्यकर्ता भी और दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ हम सब विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, आम समाजजन और पूरा देश, 142 करोड़ का देश कल के इस पवित्र दिन का और सही समय का इंतजार कर रहा है। तो मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में उनको भी शुभकामना देता हूं और मैं कल दोपहर बाद जाऊँगा। लेकिन तब तक हमने इसी बीच जो अपने प्रदेश सरकार के कामों की जो शुरुआत की है, उसी बीच उनकी गतिविधियों के बारे में भी मुझे लगता है कि आपको बताना उचित रहेगा। उसी सिलसिले में जो जल गंगा संवर्धन अभियान हमने चलाया था, जैसा कि आपकी जानकारी के 5 तारीख के दिन मैंने बेतवा नदी के उद्गम स्थल से अपने इस अभियान में मेरी स्वयं की उपस्थिति दर्ज करा करके हमने शुरुआत की थी। 6 तारीख को छोटे तालाब में भोपाल से उधर ग्रामीण विकास मंत्रालय था, कल परसों 5-6 तारीख को स्थानीय शासन मंत्रालय के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की है। और जैसा कि हमको मालूम है कि ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, इसके माध्यम से प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण, साफ सफाई, व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण इत्यादि बहुत सारे कामों को लेकर के 16 जून गंगा दशहरा तक इस आयोजन का पूरा हमने एक कार्यक्रम बनाया है। इसके माध्यम से 3090 करोड़ के जल संरक्षण के 990 कामों को हमने प्रारंभ किया है और इसी में खास करके सभी पंचायत, नगरीय निकाय, जल संरचनाओं की मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और इत्यादि कामों को जोड़ा है। और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपनी मां को समर्पित पौधारोपण की बात कही, तो लगभग 5.5 करोड़ पौधों लगाने का हमने इसके बाद का अभी तो गड्ढे हम कराते जाएंगे और सेकंड चरण में इस जल गंगा संवर्धन अभियान के बाद एक बड़े आयोजन में 5.5 करोड़ पौधे रोपण का बड़ा एक कार्यक्रम भी हमने हाथ में लेने का तय किया।